चलिए देखते हैं सर टाइप नंबर 12 एपी का। सर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले देखते हैं सर एपी का टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन। टाइप नंबर 11 आप सबको अगले वीडियो में आप सबको बताए सर। टाइप नंबर 12 देखते हैं सर, और टाइप नंबर 12 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सर। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। देखते हैं सर थोड़ा सा। कहता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। यानी सर प्रथम 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 ऐसी सर कहां तक जाना है सर? 1000 तक योग ज्ञात करना है। अब बताइए सर, इसको हम सर कहते हैं सर प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सर, सूत्र है सर। अब ध्यान दीजिए, तो n के मान कितना है? टोटल संख्या सर 1000 है सर। i इंटू फिर 1000 में 1 जोड़ेंगे सर, अब बटा में 2 काटेंगे सर, तब 500 मरते सर। अब 500 से सर गुना करेंगे 1001 में सर। देखिए कैसे गुना करते हैं सर। 500 में गुना करेंगे सर कितना से सर? 1001 से गुना। 0 0 में 1 सुना था 0, 5 में 1 सुना था 5, उल्टा लिख दिए सर। 1001 में गुना करना है सर कितना से? 500 से गुना करना है। 0 0 0 1 में 0 तो 0, फिर 0 सर, फिर 0 0 0। अब 1 में 5 हुआ था 5, 0 में तो 0 0 1 5 5, 0 0 5 की 5 0 और 0 अब 5, यानी 500 500 सर। क्या है सर? 500 अब 500। यही आपका सर आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कि प्रथम 500 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, n के मान कितना? प्राकृत संख्या 500, और प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सर। n के मान कितना है? 500, गुने 501 अब बटा में 2 काटेंगे सर 250, यानी 250 गुने 501 गुना करेंगे सर। तो देखिए ऐसे गुना करेंगे सर, 501 में गुना करेंगे 250 से। 0 0 0 1 5 5, 0 5 25, 1 दूनी के 2, 0 5 दूनी के 10, 0 5 2 5 2 1, 125 250, 125 और 250 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इसको और दूसरा तरीका से बना सकते हैं। एपी में कैसे बनाएंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, एपी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? एपी तैयार करेंगे। तो पहला 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसी बढ़ते जाएंगे सर। कहां सौ तक सर? 500 तक। अब देखिए सर इसका प्रथम पद लिखेंगे सर। प्रथम पद a के मान क्या होगा सर? 1। सारभांतर d बराबर सूत्र क्या होगा? t2 माइनस t1, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा सर। अब ध्यान दीजिए, हमको 500 तक निकालना है सर, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा सर? पदों की संख्या n के मान 500 हो जाएगा सर। योग ज्ञात करना है। योग का मतलब सर एसएन ज्ञात करना है, और एसएन बराबर सूत्र होता है सर। क्या सूत्र होता है एसएन बराबर सर? जो ध्यान देते हैं सर, एसएन बराबर सूत्र होता है सर n/2 बढ़की कोष्ठ 2a प्लस n-1 गुने d होता है सर। अब बताइए n, तो n के मान हमको पता है सर 500, बटा में 2 2 गुने a के मान 1 प्लस n के मान पता है कितना सर? 500 माइनस 1 गुने d के मान पता है सर 1, बढ़की कोष्ठ बंद। काटेंगे सर 250, 2 में 1 था 2, 500 में 1 घटाएंगे सर तो 499, गुने 1 बढ़की कोष्ठ बंद।
250 गुने 499 100 तो 499 499 में 2 जोड़ेंगे सर तो 501 499 100 यानी 501 250 में सर 501 से गुना करेंगे सर तो 125 250 125 और 250 आपका आंसर होगा। तो ये आप एपी से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका में जो अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर टाइप नंबर 12 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है जो ऊपर ध्यान देते हैं सर, इसमें लिखेंगे सर प्रथम पद ए के मान हमको पता है सर -5। अब निकालेंगे सर डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1। तो T2 का मान कितना है सर -8 है सर, माइनस T1 का मान कितना है -5 है सर। तो -8 और माइनस माइनस +5, -8 में से 5 घटाएंगे सर -3 आपका बच जाएगा। अब ध्यान देते सर सबसे अंतिम पद दे लें -230 सर, तो सबसे अंतिम पद को कहते हैं सर an कहते हैं, यानी an के मान -230 दे ले। an बराबर सूत्र क्या होता है सर a + n - 1 गुने d बराबर आपका -230। चलिए आगे देखते हैं सर। अब यहां पर सर a है तो a का मान कितना है सर -5 है सर, प्लस n के मान पता नहीं है सर, -1 गुने डी के मान कितना है सर -3 है सर। अब बराबर में आपका दिया हुआ सर -230 -5 n में -3 सुना तब -3n, अब माइनस माइनस +3 बराबर -230 सर। अब देखिए सर -5 प्लस माइनस -3n अब +3 अब बराबर 230। अब देखिए -3n इधर रखते सर, 5 रुपया माइनस में 3 रुपया प्लस में, तब माइनस में कितना बचेगा सर 2 बचेगा सर, बराबर इधर हो गया सर -230। अब देखिए सर -3n इधर रखते सर, -230 उधर है, -2 उधर जाएगा सर तब +2। देखिए -3n बराबर 230 रुपया हमसे 2 रुपया घटाएंगे सर तब -228 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा सर, इसलिए n बराबर 228 ऊपर और 3 का नीचे सर। तो इसको काटेंगे सर तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 8, 3 छक 18, 76 पद हो जाएगा सर। कितना पद हो जाएगा 76 पद। तो n के मान हमको निकल गया सर, n के मान निकल गया। तो n के मान निकल गया सर, तब किसका मान निकालेंगे सर, तो कहता है योग ज्ञात करें। योग मतलब होता है सर एसएन, और एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 छोटकी कोष्ठ a + l होता है सर। तो n के मान हमको पता है सर कितना 76 पता है सर, लिखेंगे 76 अब बटा में 2 छोटकी कोष्ठ a के मान कितना है सर -5 है, प्लस l मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है सर -230 है, तो यहां पर लिखेंगे सर -230। अब ध्यान देते हैं सर 76 बटा में 2 है सर, तो 76 अब बटा में 2 लिखेंगे, छोटकी कोष्ठ 5 रुपया -230 रुपया तब -235 रुपया हो जाएगा सर। अब इसको लिख सकते हैं 76 से काटेंगे सर तो 2 तिहाई के 6 और 2 8 16 यानी 38 मरते कट गया सर, अब गुने -235। अब क्या करेंगे सर 38 में 235 से गुना कर देंगे सर, कर देते हैं गुना। यहां पर 235 में सर 38 से गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 24 4 = 28, 8 × 2 = 16 और 2 = 18, 5 × 15, 3 × 9 = 10, 3 × 2 = 6 = 7, 0 8 5 13 × 3 8 1 9, यहां पर देखिए 3 × 2 = 6 = 7 8 न सर, यानी 8930 हो गया सर। कितना हो गया 8930 माइनस 8930, यही आपका सर योगफल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है सर आपका, ये टाइप नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है सर, जो ध्यान देते हैं
लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं सर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 2 3 4 5 ऐसी 50 तक के योग ज्ञात करना। तो बिल्कुल आसानी है सर बनाना, ये तो बिल्कुल आसान है। क्या करता है सर, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस ऐसी जाना सर कहां तक सर, 50 तक। अब बताइए गिनती की संख्या को सर हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या 1 से शुरू करेंगे 50 तक सर, यानी n के मान हो गया आपका सर 50। और प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है सर, क्या होता है, n × n + 1/2 होता है सर। तो n के मान कितना है सर, 50 है सर। अब 50 में 1 जोड़ेंगे 1 आमन, अब बटा में 2 काटेंगे सर, तो 25 दूनी 50, यानी यहाँ 25 × 1 आमन, 25 × 1 आमन। तो यहाँ पर देखिए सर क्या बचा आपका, 25 × 1 आमन बच गया। यानी 1 आमन में सर 25 से गुना कर देंगे, 1 × 5 5 × 5 25, 1 दूनी 2 5 दूनी के 10, 5 5 2 7 2 1, यानी 1275 आया। यही आपका 1275 आंसर होगा। तो ये टाइप नंबर 12 आज आपका कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी विद्यार्थी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को प्यार और दुलार दें, शेयर करें। हमारा चैनल का नाम बाय अनिल सर, जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वह एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। कहते हैं मेरे दोस्तों, आप सब जरूर इस बात को याद रखिएगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना है कि कभी भी हार से घबराना नहीं है। हार एक दिन जीत में जरूर बदल देती है। इसलिए आप सबको मैं ये बताने के लिए चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी कभी भी बार बार गिरना फिर भी उठ के खड़ा होना, यही हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा कहानी है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है बाबू, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। उसके बाद एग्जामिनेशन इज द बोधरेशन, एग्जामिनेशन है जो बहुत बड़ा बोधरेशन है। फिर भी इस बोधरेशन को सामना करना है। और बाबू हमेशा याद रखना है, डर के आगे जीत होती है, से डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहना है और हमेशा आगे को बढ़ना है। यही आपका सबसे बड़ा कामयाब होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।